प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा सादर प्रणाम। एंड मैं आज आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ सर, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये वाली बात मेरे दिमाग में चल रही है। मैं आज आपसे बोलना चाहता हूँ, ये भारत के फ्यूचर के लिए, भारत के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ सर। आजकल इंडिया के अंदर सब जगह बहुत सारे होटल्स, बहुत सारे लॉज, बहुत सारे रेस्टोरेंट, बहुत सारी रुकने की जगह हैं। तो सर मैं ये चाहता हूँ वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं सारे अपना वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, वो कॉमन है, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये और ये पासपोर्ट, ये सब जमा करवाते हैं। जमा मीन्स वही फ़ोटो कॉपी निकाल लेते हैं, फ़ोटो कॉपी निकाल के वही सबमिट करवा देते हैं। अब सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, और इतने गौर से कोई नहीं देखता इन चीज़ों को, कोई भी इन चीज़ों को इतने गौर से नहीं देखता, बस लिया फ़ोटो स्टेट कर दिया और वापस दे दिया। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि इस चीज़ की क्या गारंटी है कि जो वोटर आईडी कार्ड, जो आधार कार्ड, जो पासपोर्ट और जो ड्राइविंग लाइसेंस जिसकी फ़ोटो कॉपी की गई है वो ओरिजिनल है या फिर लोकल है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि कोई भारत सरकार के थ्रू कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाया जाए जो कि मोबाइल में भी चल जाए, टैबलेट में भी चल जाए और लैपटॉप में भी चल जाए, सिस्टम में भी चल जाए, कंप्यूटर में भी चल जाए। तो उससे क्या है सर कि मतलब जैसे एक एप्लीकेशन हो, एप्लीकेशन खुला, उसमें खुलते ही आपको किस होटल से है, होटल विथ एड्रेस डालते ही तुरंत एप्लीकेशन चालू हो जाए और उस एप्लीकेशन पे उस पार्टिकुलर नंबर जो वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस पे होता है, पासपोर्ट पे होता है, वो नंबर डालते ही तुरंत उस पर्सन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आ जाए कि पर्सन जो है वो ओरिजिनल है या नहीं, मैच कर रहा है उससे या नहीं कर रहा, जो वोटर आईडी कार्ड उसने लिया है वो असली है या नकली है, फ्रॉड है या नहीं। तो सर इससे क्या है, इससे हम पता भी लगा सकते हैं, क्योंकि कोई फर्जी वोटर आईडी कार्ड और फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी आधार कार्ड जो भी होगा, इससे हम पता लगा सकते हैं। और सर नेक्स्ट इससे हमें ये फ़ायदा रहेगा सर कि जैसे कोई टेररिस्ट है, टेररिस्ट कोई आके कहीं रुका हुआ है, उसके पास में किसी होटल में टेररिस्ट रुका हुआ है टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए, तो सर उससे, और उसके पास में वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और उसके पास में है और वो फर्जी है, तो उससे क्या है कि वो इंसान पकड़ में आ जाएगा, वो टेररिस्ट उससे पकड़ में आ जाएगा। वो चेक करते ही, वो चेक करेंगे, डालेंगे उस एप्लीकेशन में नंबर, पार्टिकुलर नंबर डालते ही उस इंसान का मालूम पड़ जाएगा कि ये वोटर आईडी कार्ड असली है या नकली है। जो आइडेंटिटी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, उसका नंबर डालते ही तुरंत मालूम पड़ जाए कि वो असली है नकली है। तो इससे सर कहीं ना कहीं अगर मालूम पड़ गया उसको कि ये असली है नकली है, रेस्टोरेंट मालिक को और होटल मालिक को मालूम पड़ गया, तो ही हैज़ टू इन्फॉर्म टू पुलिस इमीडिएटली कि ये फर्जी आईडी कार्ड हमारे पास आया हुआ है। और जो एप्लीकेशन बने वो पुलिस सर्वाइलेंस में होना चाहिए, पुलिस की भी निगरानी होनी चाहिए। इससे क्या है कि पुलिस के पास भी बाकायदा रिकॉर्ड रहेगा इस चीज़ का कि किस होटल में कौन सा आदमी रुका हुआ है। और अगर वो टेररिस्ट है तो, अगर वो वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड अगर फर्जी है, तो होटल मालिक की जिम्मेदारी है कि ही हैज़ टू इन्फॉर्म टू पुलिस द गाय में भी, द गाय जो रुका हुआ है, द गाय में भी टेररिस्ट एज वेल एज, और क्या पता वो टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए उस होटल में रुका हुआ हो। तो सर पुलिस को भी अगर मालूम पड़ जाएगी, अगर उस सॉफ्टवेयर में मालूम पड़ जाएगी पुलिस के थ्रू कि ये वोटर आईडी कार्ड फर्जी है, देन ही हैज़ टू कॉल टू दैट, ही हैज़ टू कम टू दैट पार्टिकुलर, ही हैज़ टू कम टू दैट पार्टिकुलर होटल, रेस्टोरेंट कि आपके यहाँ से फर्जी वोटर आईडी कार्ड डाला गया है, वो पुलिस की तरफ से पास नहीं हो, और पुलिस उधर वेरिफिकेशन के लिए आए, एंड देन इससे क्या है कि वो टेररिस्ट को पकड़ सके पुलिस। ये एप्लीकेशन टेररिस्ट को पकड़ने के लिए भी बहुत मदद करेगा सर। और जो फर्जी आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जितने भी बनते हैं सब पे लगाम लग जाएगी सर इससे, और इससे टेररिज्म को भी बहुत रोका जाएगा सर। टेररिज्म को रोका जाएगा, तो टेररिज्म को
उससे रोका जाएगा। इससे बेगुनाह लोगों की जानें जाती है, कितने लोग मरते हैं, इससे टेररिज्म को रोका जाएगा। एंड सर मैं ये चाहता हूँ कि सर ये एप्लीकेशन हर घर में अवेलेबल हो, क्योंकि घर में ज़्यादातर किराएदार रहते हैं। उन किराएदारों को, उस मकान मालिक के पास में भी किराएदारों की सारी इन्फॉर्मेशन हो। उनका वोटर आईडी कार्ड, कोई भी आईडी कार्ड हो, वो उस एप्लीकेशन में डालें, अपनी जगह का नाम, कौन सी जगह से नाम डालें, अपने जो घर का जो घर का हेड है उसका नाम और जगह का एड्रेस डाल के वो एप्लीकेशन ऑन करें। एप्लीकेशन तभी ऑन होना चाहिए जब उस पार्टिकुलर पर्सन का नाम डाला जाए, उधर पार्टिकुलर पर्सन का नाम डालने के बाद एड्रेस डाला जाए, एप्लीकेशन चालू हो जाएगा तुरंत की तुरंत। तो उसमें क्या है, उस पार्टिकुलर पर्सन का वोटर आईडी नंबर, आधार कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, वो जैसे ही उधर डालेगा उस पर्सन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो सर कहीं ना कहीं सर जो फर्जी वोटर आईडी कार्ड हैं, फर्जी आधार कार्ड है, इस पे भी बहुत रोक लगेगी और टेररिज्म पे भी आप रोक लगेगी। क्योंकि सर टेररिस्ट लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं तो वो लोग रुकते हैं, या तो किसी ना किसी होटल में या किसी ना किसी घर में। तो सर और सर ये सबके लिए नेसेसरी होना चाहिए कि कोई भी अगर आया हुआ है अगर कोई भी किराएदार अगर रुका हुआ है किसी पार्टिकुलर मकान मालिक के यहाँ, किसी मकान मालिक के यहाँ, तो मकान मालिक की जिम्मेदारी है कि उसके पास में वेरिफिकेशन होना चाहिए उस इंसान का। तो इससे क्या है, एक रिकॉर्ड पुलिस के पास भी हो जाएगा, पुलिस सर्वाइलेंस होगा, पुलिस के पास भी हो जाएगा, इस घर में ये आदमी रुका हुआ है। तो सर इससे कहीं ना कहीं टेररिस्ट रोका जाएगा, टेररिज्म रोका जाएगा और कहीं ना कहीं ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। मैं चाहता हूँ इस एप्लीकेशन का बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट किया जाए भारत सरकार के द्वारा, बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट इस एप्लीकेशन का किया जाए भारत सरकार के द्वारा फॉर द अवेयरनेस ऑफ पीपल्स, अवेयरनेस के लिए। एंड सर ये एप्लीकेशन डिजिटल इंडिया में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी मेरी रिक्वेस्ट पूरी की जाए और ये भारत के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा सर। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि एक बार इस पर गौर किया जाए सर, एक एप्लीकेशन ऐसा बना जाए जो पुलिस सर्वाइलेंस में हो, जो हर मोबाइल में कंफर्टेबल चले, हर मोबाइल में, हर कंप्यूटर में और हर लैपटॉप में, और हर मकान मालिक की, हर रेस्टोरेंट पर्सन की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए और होटल पर्सन की कि हर इंसान का आपको उसमें डालना है वोटर आईडी नंबर, आधार कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। तो उससे क्या वेरिफिकेशन हो जाएगा कि वो इंसान सही है या नहीं, कहीं वो टेररिस्ट तो नहीं है, कहीं उसका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड फर्जी तो नहीं है। इससे हम फर्जीवाड़ा भी पकड़ सकते हैं और टेररिज्म को भी रोक सकते हैं सर। बेगुनाह लोग मारे जाते हैं सर टेररिज्म की वजह से। बस सर मुझे इतना ही बोलना है सर, थैंक यू सो मच सर। बस मैं अपनी बात बहुत दिनों से सोच रहा था सर पीएमओ से कहने के लिए, प्रधानमंत्री जी से बोलने के लिए बहुत दिनों से सोच रहा था, बहुत दिनों से मैंने दिल में दबा रखी थी ये बात बोलने के लिए। तो सर आज फाइनली मैंने आप सबको ये सब बोल दिया सर। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार इस पर गौर करे और कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाए सर जिससे कि टेररिज्म रोका जाए और फर्जीवाड़ा रोका जाए, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड का और ड्राइविंग लाइसेंस का, पासपोर्ट का, ये सब फर्जीवाड़ा रोका जाए, टेररिज्म को भी रोका जाए। बस सर थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।